3 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 7 अक्टूबर को हमने बीज लगाए थे सर्दी की वेजिटेबल के। आज पूरे 27 दिन हो गए हैं। ये देखिए हमारा गुलाब का पौधा कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। जैसे डे बाय डे ठंड होती जाएगी वैसे वैसे इनके फूल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा और इनकी पेटल्स भी मोटी हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, खुशबू काफ़ी महकी महकी सी है। ओके, चलिए अपनी अब सीडलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपनी मेथी से शुरू करते हैं हम। मेथी को मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि इतनी मेथी हार्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं सोच रहा हूँ अपनी इस मेथी को हार्वेस्ट करूँ और अपने तोतों के केज में डाल दूँ। तो ये है हमारी आइसबर्ग। आइसबर्ग भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, इनको काट लेना चाहिए अब भी। अगर मैं इसको आज इस तरह पत्तों को काट लेता हूँ तो अगले हफ्ते तक दोबारा से नीचे से नए पत्ते निकल आएंगे, लेकिन इतनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती ये। तो इसको भी मैं अपने परिंदों में डालूँगा। ग्रोथ अच्छी है, आप लोगों के सामने है। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है तो हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। पहली हार्वेस्टिंग हम 1 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं। और हमारे ये पालक, कट पालक को भी मैंने काटा नहीं था। ये देखिए अब इसके पत्ते बड़े हो गए हैं, अब ये सही से कट पालक दिख रही है हमें। ये छोटे साइज़ की थी, ये छोटे साइज़ की पालक थी, बड़ी नहीं होनी थी ये। अगर हम खादें इसमें देते, केमिकल खाद देते तो इसका साइज़ और भी बढ़ सकता था। और जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। जगह मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इनकी ग्रोथ भी उस गमले के, उस ग्रो बैग के हिसाब से हुई। अच्छी ग्रोथ है इसकी। अगले हफ्ते ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी आपको, ना ये और ना ये दोनों बैग्स नज़र आएंगे आपको। इनको मैं निकाल लूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहता हूँ अपने मिर्च, टमाटर, मैरीगोल्ड के पौधों को शिफ्ट करने के लिए। और केल की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बढ़ गई है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। पत्ते भी देखिए बिल्कुल खाने के काबिल हैं ये। जैसे जैसे इनके पत्ते आते जाएँ वैसे वैसे इनको उतार कर एज अ सैलेड हम खा सकते हैं। ग्रोथ अच्छी है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। और हमारे बीट रूट, ये देखिए जी, बीट रूट जो मैं बता रहा था आपको कि वो एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए, वो फूलने लग जाता है। अभी कुछ फूल भी रही हैं, जैसे कि ये देखिए ये वाला एरिया मोटा हो रहा है। लेकिन अब इसको मोटा होने का कोई फ़ायदा मुझे लगता है कि नहीं होगा, बल्कि ये अब नीचे से मिट्टी के अंदर चुकंदर बन ही नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और ये हमारा शलजम है, ये येलो वाला है, इसको मैंने शिफ्ट नहीं किया है, इसको इसी के अंदर लगा रहने दिया है। ये वाला उम्मीद तो है कि ये वाला एक आध तो इसके अंदर जो शलजम है वो बन ही जाएगा। और जो दूसरे थे उनको मैंने शिफ्ट कर लिया था, कुछ मैंने शिफ्ट किए थे, मतलब ट्रांसप्लांट किए थे बड़े डिब्बे के अंदर। ये हमारा वही नॉर्मल वाला जो हम पकाते हैं, वाइट वाला जो होता है शलजम, ये वो है। यहाँ से मैंने एक पौधा निकाला और यहाँ पर शिफ्ट किए। कुछ चुकंदर के प्लांट्स मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिए और कुछ मैंने शलजम के किए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हम इसको ट्रांसप्लांट करें तो ये पौधा ऊपर से तो बढ़ेगा लेकिन नीचे से उसके कोई फ्रूट नहीं बन पाएगा। तो सिर्फ एज अ एक्सपेरिमेंट देखने के लिए क्या वाकई ही में ट्रांसप्लांट करने के बाद में इनके नीचे कोई फ्रूट नहीं बनता, कोई रूट नहीं बनेगी, इसलिए मैंने डिब्बे के अंदर ये लगाए। और जब मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी उससे अगले दिन ही मैंने इनको निकाल कर यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। तो ये 3 से 4 दिन के लिए नीचे झुके रहे, लटके रहे। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती रही, जैसे जैसे मॉइस्चर मिट्टी के अंदर से इसको मिलता रहा तो ये स्टैंड होने लगे। और अब ये देखिए नए पत्ते भी कुछ ही दिनों में आना भी शुरू हो गए हैं। अब इनके नीचे लाल मूली चुकंदर बन पाएगी या नहीं ये तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन सारे पौधे स्टैंड हो चुके हैं, नया पत्ता इसका भी, शलजम का भी निकल रहा है। तो देखेंगे इनके नीचे फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे इसके फ्रूट बन जाएगा। और टिंडा चपनी, इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी भी ग्रोथ बढ़ने लग गई है। इसके ऊपर लीव माइनर ने अटैक कर दिया है। पत्ते के अंदर कीड़ा घुस जाता है और पत्तों के अंदर ही लाइनें बनाने लगता है और पत्तों को खाने लगता है। 2 गमलों के अंदर पौधों की ग्रोथ अच्छी है और ये अभी काफ़ी छोटे रह गए हैं। मैंने इनके ऊपर 3 से 4 दिन पहले स्प्रे किया
शैम्पू होता है ना जो हम बालों में लगाते हैं, 10 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच मैंने वो मिक्स किया, झाग बन गई और उसका मैंने स्प्रे किया पत्तों के ऊपर और नीचे। इससे ये होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और जो लीव माइनर हों वो भी मर जाते हैं। अब ये देखिए जो नए पत्ते निकल रहे हैं इनके कितने ग्रीन हैं और कोई भी हमें कीड़ा या फंगस का हमला नहीं लग रहा। और ये देखिए कुछ कीड़े पत्ते खा भी रहे थे, ये ओल्ड पत्ते हैं। अब जो नया पत्ता आ रहा है ये अच्छी हालत में है और उसके बाद में जो पत्ता आ रहा है वो भी अच्छी हालत में ग्रोथ कर रहा है। और कुछ पौधे मैंने छोटे गमले के अंदर शिफ्ट किए थे, ग्रो बैग्स के अंदर। ये देखिए इनके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया, अभी 1 महीना नहीं हुआ इनको। और ये हमारे टमाटर के, मैरीगोल्ड के और डैलिया के पौधे देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। कुछ हमारे पौधे इनमें से मर भी गए हैं। टमाटर देखिए बड़ा हो गया है, बहुत जल्दी और भी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम एक एक गमले से पौधा निकालेंगे और उनको ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। कुछ पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं, जैसे कि ये मैरीगोल्ड का देखिए छोटा रह गया और टमाटर का ये भी छोटा रह गया। इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे होने चाहिए। एज अ बैकअप के तौर पर भी आप पौधे लगा सकते हैं अपने पास, ताकि अगर एक पौधा मरता है तो बैकअप पर उसकी जगह पर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास और भी पौधे हों। तो इन सभी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। कुछ मैरीगोल्ड के पौधे काफ़ी अब बड़े भी हो गए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। और इनके ऊपर भी मैंने वही शैम्पू वाला स्प्रे किया था ताकि कीड़ों से किसी हद तक बच सकें। आजकल मौसम में काफ़ी स्मोक भी है, धुआं धुआं सा लगता है हमें, जैसे धुंध हो, उसके अंदर डस्ट भी होती है। वो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है और पौधों के लिए भी, क्योंकि पौधों के ऊपर जब डस्ट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो हो जाएगा। धूप से जब पौधे के पत्ते खुराक बनाते हैं उसमें कमी आ जाएगी, तो पौधों के पत्ते पीले होने लगेंगे, देन वो मुरझाने लगेंगे। और वैसे भी सर्दी के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जब धुंध पड़ती है, जब कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, वो पौधों की ग्रोथ के लिए ख़ास तौर पर मैरीगोल्ड के पौधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इनके पत्तों के ऊपर पैचेस आने लगेंगे ब्राउन से, और उसके बाद में पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए इनको धुंध से, फोग से बचाना है। चाहे तो इनको शेडी एरिया में रखें, चाहे इनके ऊपर शेडी एरिया बना दें, क्योंकि इनको सर्दी की धूप पसंद है, ना कि फोग और धुंध और ओस के कतरे काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। और कुछ पौधे हमारे मर गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सब चलता है। लेकिन काफ़ी अच्छा मैंने फिर भी रिज़ल्ट पाया है, काफ़ी ग्रोथ अच्छी है। हाँ, ये ब्रोकली के पौधे भी अब बड़े हो रहे हैं। अब इनके आगे मतलब इनके ऊपर ब्रोकली का फ्रूट बन पाएगा या नहीं, ये भी हमें वक्त बताएगा। ग्रो बैग्स के अंदर जब हम नया पौधा शिफ्ट करते हैं तो पानी देते हैं, तो वो 1-2 दिन जब हम पानी देते हैं तो वो फ़ौरन पहले बाहर निकल जाता है। और जब फिर छोटे छोटे से सुराखों के अंदर मिट्टी फंस जाती है, देन हम पानी देते हैं तो फिर एकदम से पानी बाहर नहीं निकलता। अगर हम ग्रो बैग की रोज़ जगह चेंज करते रहेंगे तो इनके जो किनारे हैं वो दोनों हट जाते हैं, मिट्टी और ग्रो बैग का किनारा हट जाएगा, जुदा हो जाएगा। तो इसलिए पानी जब भी हम देंगे तो एकदम फ़ौरन से वो अंदर जाएगा और ग्रो बैग के बाहर निकल जाएगा। इसलिए जहाँ पर उसको रखा है ग्रो बैग को, वहीं पर परमानेंट पड़ा रहने दिया करें। ब्रोकली की ग्रोथ मेरे हिसाब से तो स्लो है काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेबल है, ये स्टैंड है बिल्कुल, ग्रोथ चल रही है लेकिन स्लो है। और धनिया देखिए जनाब, धनिया हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी भी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है धनिए का। पानी की बस कमी नहीं होनी चाहिए, पानी देने का तरीका होना चाहिए धनिए के पौधों को। अगर ऊपर से हम इनको शावर करेंगे, इनके पत्ते धोने की कोशिश करेंगे, तो ये छोटे छोटे से पौधे एक साइड पर गिर कर झुक कर मर जाएंगे। जैसे कि अभी आपको ये काफ़ी सारे पौधे दिख रहे हैं जो एक साइड पर झुक गए हैं पानी ऊपर से गिरने की वजह से। पानी हमेशा साइड पर देना चाहिए ताकि आराम से वो पानी नीचे से मिट्टी में और पौधों की रूट तक पहुंच जाए। ऊपर से थ्रो करने से हमारे पौधे गिर जाते हैं। और मिर्च के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही, और जितने भी मैंने पौधे शिफ्ट किए थे सभी सरवाइव किए। कोई एक पौधा भी स्ट्रेस में नहीं आया, कोई एक पौधा भी नहीं मरा, सारे के सारे अभी तक ज़िंदा हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। असल में 3 चीज़ों की ज़्यादा पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, मिट्टी, रोशनी और मौसम। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉपर तरीके से पौधों को मिलती रहें तो पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ही अच्छी होती है। जैसा कि अभी आप देख भी सकते हैं, नए पत्ते आ रहे हैं इनके। बस 1 हफ़्ते तक मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा।
ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और इनकी फर्दर आगे ग्रोथ बढ़ती रहेगी। गोडी मैंने सारे पौधों की है परसों, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने इन सारे पौधों के गमलों में गोडी की है ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बन जाए, क्योंकि जब काई आने लगती है, हरी हरी सी काई जमने लगती है सरफेस के ऊपर, तो एरेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से रोशनी पानी प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाती, जिस वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है और ऊपर वाली एक लेयर बन जाती है, बाउंड कर देती है उसको, तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए मिट्टी को पोरस करने के लिए, नरम करने के लिए हल्की हल्की सी आधे इंच डेप्थ में आप गोडी किया करें। 4 से 5 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कितना पानी आप देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से सरफेस ऊपर से जम जाएगा, जैसे काई जम जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम 3 से 4 या 5 से 6 दिन के बाद आपको गोडी करना पड़ेगी ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। अभी ये जहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर सुबह मॉर्निंग की ही धूप आती है और जैसे ही 11-12 बजते हैं तो यहाँ पर शेडी एरिया मिल जाता है इनको और धूप छन कर नीचे आती है। लेकिन अब इनको आहिस्ता आहिस्ता से ज़रूरत पड़ेगी फुल धूप की। हो सकता है अगले हफ्ते तक मैं इन सभी को शिफ्ट कर दूँ ग्रो बैग्स के अंदर और दूसरे टेरेस पर रख दूँ जहाँ पर धूप भी आती है। उम्मीद है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।